हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल अचीवर्स एकेडमी बिटनेसर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स की पहली क्लास है ये। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से मैथ्स को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं किसी भी गणित में के प्रश्न में इस प्रकार का दिया रहता है 3 धन 2, 3 गुणा 2 धन 5, 4 ऋण 5 कोष्टक दे दिया इस टाइप से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम देखते हैं। जो नियम का नाम है बोर्ड मास का नियम। आपने देखा होगा बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास। इस नियम के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये नियम है क्या एक्चुअल में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका पूरा बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक सॉल्व करते हैं। उसके बाद ऑफ मतलब का मतलब एक प्रकार का गुणा, का मतलब एक प्रकार का गुणा। डी मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, भाग करते हैं। ठीक है, कोष्टक सॉल्व करने के बाद उसका गुणा करते हैं, उसके बाद भाग लेते हैं। एम मतलब गुणा, एम मतलब गुणा मल्टीपल। ए मतलब ऐड, ऐड मतलब जोड़ना, जोड़ना का चिन्ह ये गुणा का चिन्ह, ये भाग का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। और एस मतलब सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब घटाना, घटाना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। और इस बोर्ड मास के नियम लगाने के बाद ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हमको यहाँ इस प्रश्न को हल करना है तो क्या करेंगे, सबसे अगर आपको ब्रैकेट दिख रहा है तो यहां से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन में हमको ब्रैकेट दिख रहा है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणा धन 4 गुणा ऋण 5। तो इसका गुणा करेंगे ब्रैकेट के। फिर क्या बोला है, का मतलब गुणा। तो गुणा कर दीजिए 3 गुणा 2 ऋण, ये धन अभी क्या हो जाएगा, ये 4 पंचे 20, ऋण 20 हो जाएगा। और इन दोनों के चिन्हों के बीच में भी क्या आ जाएगा, गुणे का चिन्ह आ जाएगा। गुणे का चिन्ह आ गया। अब ये आपस में इन दोनों चिन्हों का गुणा होगा। तो धन चिन्ह का गुणा जब ऋण चिन्ह से होता है तो यहां पर कौन सा चिन्ह आता है, ऋण चिन्ह आता है। और ये जैसे कि वैसा लिखेंगे इसको। फिर उसके बाद देखते हैं 3 दूना 6 ऋण, ये कितना है 20। अब हमको 6 में से 20 को घटाना है। तो 6 में से 20 घटाना, अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि 6 में से 20 घटाइए तो वो बोलेगा सर 6 में से तो 20 जाता ही नहीं है। तो बिल्कुल 6 में से 20 नहीं जाता, लेकिन 20 में से 6 चला जाता है। और जब 6 चला जाता है 20 में से, तो उसमें उसके जो सामने का चिन्ह रहता है, बड़ी संख्या के सामने का जो चिन्ह रहता है हम उसी को लिख देते हैं। तो 20 में से 6 को जब घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था पहला इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, तो बढ़ते हैं उन क्वेश्चन में, आप भी सॉल्व करते जाएंगे हमारे साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन 33 गुणा 33 धन 4 गुणा 5 ब्रैकेट भागित 5। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हमको इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम क्या करेंगे, देखते हैं इसमें कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 33 गुणा 33 धन 4 पंचे, ये हो जाएगा 20 भागित 5। ये इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमने बोर्ड मास के नियम में देखा कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो गुणा हो जाता, तो यहाँ गुणा हो गया है। ठीक, फिर उसके बाद भाग, उसके बाद क्या है, भाग। तो भाग करेंगे 33 गुणा 33, इनका भी आपस में गुणा करेंगे। और ये भाग करेंगे इसको, तो 5 से भाग देंगे 20 को, तो 20/5। अब भाग दीजिए, 5 चौके 20।
और इसका गुणा कर दीजिए आपस में। 33 दिया 99 की 9 हासिल का आया 9। 33 दिया 99 और 9 कितना हो गया 108। 108 लिख दिए। धन ये कितना हो गया 4। अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9 4 13 की 3 हासिल का आया 1। 8 और 1 9 0 0। यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। इसी प्रकार हम आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप अगर आपने इसको नहीं उतारा है तो जल्दी से आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद बोर्ड पर मैं एक फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन को देखते हैं। आज का ये दूसरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 3/6 धन ये क्या लिखा है यहाँ पर 4 गुणा 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्व करने, जब भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बोर्डमास के नियम के अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे कोष्टक को। तो कोष्टक सॉल्व करना चालू करते हैं। तो कोष्टक को जब हम सॉल्व करते हैं तो 4 पंचे 20। पहले हमने इसको सॉल्व कर दिया, फिर क्या करेंगे उसके बाद कोष्टक का गुणा कर दिया, उसके बाद भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो भाग दीजिए 3/6 धन 20/10 भाग दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये 0 से 0 कट गया। हमेशा छोटा से छोटा काटने की कोशिश करेंगे। तो 0 से 0 को काट दिए और यहाँ पर 3 कम 3, इसको 3 से 2 बार काट दिए। तो 1/2 धन ये क्या हो जाएगा 2/1। अब जब हम ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम लेंगे यहाँ पर। लघुत्तम किस किस का लघुत्तम लेंगे, हमेशा लघुत्तम हर वाली संख्या का लेते हैं। तो 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम किस प्रकार से लेते हैं कि सभी संख्या का पूर्णतः भाग जाना चाहिए। जैसे 2 से भाग देंगे यहाँ पर तो ये भी 1 बार आएगा, ये तो 1 है, तो मतलब इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 इसका लघुत्तम आ जाएगा। इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, इस 2 से इस 2 को काट दिए, कितने बार में कटेगा 2 एकम 2। सॉरी, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, कितने बार में कटेगा 2 एकम 2। और इस 1 जो काटने के बाद जितना आएगा उसका गुणा कर देंगे हम इसके साथ, मतलब 1 गुणा 1 धन ये क्या हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 दूनी 2। और इस 2 का गुणा किससे करेंगे हम, इस 2 के साथ कर देंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से आपको लघुत्तम लेना है। ये छोटी संख्या थी इसलिए मैं एकदम से सॉल्व करके बता दिया आपको। तो ये 1 धन 1 एकम 1 धन 4/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका उत्तर राइट आंसर 5/2। तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन था। ये आज का दूसरा क्वेश्चन था, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से हमने सॉल्व किया है। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। फटाफट से नोट करिए 25 गुणा 10 धन 140 गुणा 10 भागित 10 गुणा 2। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब आपके पास दिया रहेगा तो क्या करना है कि सबसे पहले बोर्डमास के नियम में हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट कोष्टक ओपन, ठीक है। पहले क्या करना है ब्रैकेट, उसको क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा का ऑफ, इसको पूरा लिखते हैं ब्रैकेट और इसको क्या लिखते हैं पूरा ऑफ। ऑफ मतलब का, तो गुणा करेंगे, का मतलब एक प्रकार का गुणा लिया जाता है। फिर उसके बाद भाग गुणा और फिर जोड़ और घटाना। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करके लिखते हैं तो ये होगा 25 गुणा 10 धन 140 गुणा 10 भागित ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा हमारा। 20 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे भाग देंगे, उसके बाद भाग देंगे
तो भाग देते हैं 25 गुणा 10 धन 140 गुणा 10 भागित पूरे के भागित में क्या चला जाएगा 20 भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, ये भाग दीजिए, एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए, 2 से इस 14 को काट दीजिए, कितने बार 7 दूनी 14, 7 बार में, और जीरो में 2 का भाग देंगे तो ये 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिख दीजिए इनको 25 गुणा 10 धन 70। अब क्या करना है, भाग दे दिया, भाग देने के बाद गुणा करना है, भाग देने के बाद गुणा, तो गुणे का चिन्ह दिख रहा होगा यहाँ पर, 25 गुणा 10 मतलब ये कितना हो गया 250 धन 70 बराबर ये कितना हो जाएगा 0, 7 5 12 की 2 हासिल का 1, ये 320 इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का हमने सॉल्व किया है। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, फिर से एक बार समझा रहा हूं कि 25 गुणा 10 धन 140 गुणा 100 धन 10 गुणा 2 क्या करना है, बोर्डमास के नियम से हमको इसको सॉल्व करना है। कभी भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो बोर्डमास के नियम से सॉल्व करते हैं। बोर्डमास का नियम बोलते हैं सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, उसके बाद का ऑफ ब्रैकेट के करने के बाद ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा किए उसके बाद डिवीजन भाग दीजिए, उसके बाद मल्टीपल कर दीजिए, उसके बाद ऐड, फिर सब्स्टिट्यूट करें। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोष्टक हटाएंगे, फिर भाग देंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो उसी प्रकार से हमने किया, यहाँ पर 25 गुणा 10 को जैसा का वैसा रखे और 10 गुणा 2 को 20 कर दिए। अब ये भाग कर दूसरा क्या करना है, भाग करना है, तो भाग किए 140 गुणा 10 भागित 20 कर दिए। उसके बाद भाग देने पर आया 70 को हम 25 गुणा 10 धन 70 लिखे और 25 गुणा 10 का हमने गुणा करके 250 और 250 में हम 70 जोड़ेंगे 320। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि मैं स्क्रीन पर फिर से लिख रहा हूं बोर्ड पर, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 सेकेंड का टाइम दूंगा आपको, 10 सेकेंड में आप इसको सॉल्व करके बताएंगे। दस सेकेंड का टाइम है आज का चौथा क्वेश्चन, 10 सेकेंड, जल्दी से इसको बनाइए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है क्या करना है, समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 25 गुणा 10 धन 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ऋण का गुणा इस ऋण चिन्ह से है, इस 3 का गुणा इस 3 से है। अब इन दोनों को पढ़ेंगे साथ में, तो ऋण 3 गुणा ऋण 3, ठीक है। तो जब भी हम ऋण चिन्ह का गुणा आपस में करते हैं तो क्या हो जाता है आपस में धन, ऋण का गुणा ऋण से धन हो जाता है। 3 गुणा 3 ये हो जाएगा 9 धन, ये क्या है हमारे पास 2 धन 2 गुणा ऋण 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और कैसा ऋण का 12, क्योंकि धन का गुणा हमेशा जब ऋण के साथ होता है तो उत्तर ऋण में आता है, ठीक है। फिर कोष्टक को ओपन कर देते हैं। कोष्टक को ओपन करेंगे तो किस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा। अब धन का गुणा जब ऋण से होगा तो ये क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करना है, हमको गुणा करना है। तो 25 गुणा 10 ये हो गया 250 धन 9 ऋण 12। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 250 में 9 जोड़े तो 259 हो गया। उसमें से हमको क्या घटाना है, 12 को घटाना है। 12 को घटा दीजिए, 12 को घटा देंगे, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 1 गया 4 और ये 2 की 2। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं
जो हम आपको दे रहे हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है आज का, 3 धन 2 ऋण 5 गुणा 180। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके इसका राइट आंसर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल से हम इस सेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे और फटाफट से आप राइट आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों।